हो गया आप लोगों का? चलो, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैन कोचिंग जगलवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का किशाफ उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 4 जो इंशाइया चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सीरीज लेकर आया हूं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं। यह एक इंशाइया है, सिर्फ चैप्टर का नाम इंशाइया है, बाकी से इंशाइया ना समझें। यह एक मजमून है। एक एक करके मैं सब कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग बना लीजिए चैप्टर 4। चैप्टर का नाम लिख लीजिए इंशाइया क्या है। साफ साफ दिख रहा है सबको? एक क्लियर है? पहले यहां स्टार्ट कीजिए। यह एक मजमून है, साथ साथ लिखो सकासक, तुरंत मिटा दूंगा नहीं तो। इसके मुसन्निफ वजीर आगा या वजीर आगा है, आप लिख लो। अब देखो इसमें कहा क्या है, वजीर आगा एक साथ नक्काद, शायर और इंशाइया निगार है, वो तीनों हैं। मैं यहाँ वजीर आगा की जगह पर, इसके जगह पर वह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है? वह एक साथ नक्काद, देखो नक्काद बोलते हैं नातिक, बेटा नातिक बोलते हैं, होता है ना किसी का लिखा हुआ जो मजमून है, इसको आप कहेंगे इंग्लिश में क्रिटिक, इसी को आप बोलेंगे आलोचक। नातिक वो होता है जो किसी के भी लिखे हुए मजमून वगैरह को वो खुलासा करे, उसके बारे में जिक्र करे, उसके बारे में कोई आलोचना करे, विश्लेषण करे। और जब आप जानते हो कि किसी की भी लिखी हुई मजमून को, गज़ल को, नज़र को कोई व्यक्ति आलोचना करेगा तो उसको उसके बारे में कितनी सफाई देनी पड़ेगी, है ना? तो ये एक साथ तीनों हैं, एक साथ ये नक्काद भी हैं, आप इसको कह दीजिए नातिक। नातिक वही आया आलोचक, हिंदी में आप जान लो, क्रिटिक आलोचक एक ही चीज है, इसको अभी रहने। उसके बाद कॉमा लगाओ, शायर और इंशाइया निगार। एक साथ वो नक्काद भी है या नाकिद भी है, शायर भी है और इंशाइया निगार भी है। क्लियर है? अब आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, ऑप्शन बनाता है कि वजीर आगा दर्ज झेल में से एक साथ क्या नहीं है, क्या नहीं है, नेगेटिव सेंस में देगा, नक्काद है, शायर है, इंशाइया निगार है। अब मान लो यहां पर देखो मजमून निगार तो नहीं दिया, ये तो नहीं दिया, ये तो नहीं है, खतूत निगार नहीं है, नहीं ना है, ये सब चीज ऑप्शन में दे देगा, नावल निगार दे देगा, मजमून निगार दे देगा, अफसाना निगार दे देगा। जबकि यहाँ देखो अफसाना, नावल, मजमून, ड्रामा, इनसे इसको कोई मतलब ही नहीं, गीतकार दे देगा, फिल्मकार दे देगा, कुछ उठा के दे देगा। तो याद रखना नक्काद, शायर, इंशाइया निगार। क्लियर है? डस्टर, चलो ऐसे ही काम कर चला लेता हूँ, इसको मिटा। आगे हम क्या कहते हैं,
आप लोग किसी भी चैप्टर का ना पहले उसकी हालात ज़िंदगी को पढ़ो, सभी मुसन्निफ का, आपको खुद को खुद ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी। कहते हैं कि 1922 में वह मौजूदा पाकिस्तान के सरगोधा के वजीरकोट इलाके में हुआ। तो आप यहाँ पर हेडिंग बनाओ, उनकी पैदाइश की वजीर आगा 1922 में वजीरकोट सरगोधा पाकिस्तान में हुई। वजीरकोट बाबू यह गांव है, सरगोधा उसका जिला है, पाकिस्तान उनका मुल्क है। मौजूदा इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का एक अंग था, है ना, अपना पाकिस्तान बन गया अलग हटके। आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल की। इसको आप लोग सजा के लिख लेना। हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तनज़ व मिज़ाह के मौजू पर PhD की। एक ऑप्शन यहां बनाइए, आला इसी में बना लो, इसी में लिख लो हासिल की। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तनज़ व मिज़ाह, अब इसको तनज़ व मिज़ाह पढ़ सकते हैं, तनज़ व मिज़ाह पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ना पढ़ो, लेकिन लिखना है कि मौजू पर लो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, PhD की या किया। PhD आप यहाँ पर P पे ये लेके लिखो, H लिखो, D लिखो उर्दू में या इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उर्दू कन्वर्टेशन कर देना बाबू। इसको साफ कर दूं। आज इनकी पूरी हालात जिंदगी देख लेता हूँ। यह एक मजमून है, इसमें कोई किस्सा कहानी नहीं है दिलचस्प तरीके से, जो कि आप लोगों को तुरंत समझ में आए। यह चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। किस्सा कहानी सुन के आप लोगों की आदतें खराब हो गई। इसमें कहते हैं आगे, नक्काद की हैसियत से, नक्काद क्या है, आलोचक है ना, वो किसी के भी लिखे हुए चीज़ों का विश्लेषण करते थे ना, तो नक्काद की हैसियत से उन्हें सबसे ज़्यादा एतबार हासिल हुआ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वो नक्काद की हैसियत से, वह नाकिद की हैसियत से, वह आलोचक की हैसियत से, क्रिटिक, ठीक है। और 1947 के बाद उभरने वाले उर्दू के मुमताज़ नाक़िदीन में उनकी शनाख्त कायम हुई। 1947 के बाद जितने भी नक्काद हुए, आलोचक बने, विश्लेषण करने वाले सामने उभर कर आए, सब में ज़्यादातर शोहरत इसी वज़ीर आज़ा की हुई। सबसे ज़्यादा तारीफ कमाने वाला, नाम कमाने वाला, शोहरत कमाने वाला यही वज़ीर आज़ा हुए थे, जो हमारे सामने हमारे निसाब में इंसाइया क्या है के नाम से एक मजमून लिखकर पेश किया है।
उर्दू अदब में तनज़्ज़ुम मिज़ाज, उर्दू शायरी का मिजाज, जदीद नज़म की करवटें, तख्लीकी अमल, ये सारी उनकी किताबें हैं। तो एक एक करके मैं नाम लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी निकलता है। उर्दू अदब में तनज़्ज़ुम मिज़ाज, ये पूरी यहाँ से किताब है। उर्दू अदब में तनज़्ज़ुम मिज़ाज, उर्दू शायरी का मिजाज, उर्दू शायरी का मिजाज, ये जिम है। आप लोग ऐसे बना लो, कौवा लगाओ, सकासत कलम चलाओ बेटा। नज़म, जदीद की करवटें, उसके बाद देखो तख्लीकी अमल, उसके बाद देखो तनकीद और मजलिसी तनकीद, तनकीद और मजलिसी तनकीद, कौमा इकबाल, ये एक साथ है इसलिए मैंने डैश लगाया है। इकबाल, तसव्वुराते अकल व खुर्द, अकल व खुर्द वगैरह, उनकी मौज़ूआती किताबें हैं कि जितनी चीज़ें आपने देखी ये सारी उनकी लिखी हुई किताबें हैं। अब कोई एक नाम डाल देगा, मान लो यही दे दिया, नज़म जदीद की करवटें, दर्ज झेल में से किसका लिखा तसनीफ है? तो वज़ीर आज़म है ना, ये सारे वज़ीर आज़म की हालात ज़िंदगी देख रहा हूँ, तो जितने भी चीज़ें अभी मैं बोल रहा हूँ वज़ीर आज़म की है। जब चैप्टर चेंज होगा, कोई नई मुद्दा आएंगी तो उसमें हम बता देंगे कि किसका लेखक है, इसके लिखने वाले कौन है, वो किसकी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आगे दिया है, अगल का स्टार बनाओ, तनकीद और इहतसाब, कौमा लगाओ, लो टेढ़वा कौमा देता हूं। उसके बाद नए तनाजिर, तनाजिर जो है ये नए तनाजिर और को घसका दूंगे तो इसके साथ आप लोग जोड़ दोगे मानी के तनाजिर, मानी और तनाजिर, उनकी तनकीदी मुज़ामीन के मजमूए हैं। इसके आगे स्टार्ट करिए, कहते हैं वज़ीर आगा शायरी बिलखुसूस नज़म निगारी के लिए भी पहचाने जाते हैं, शायर तो है ही। उन्होंने गैर मरदूफ गज़लें कहने का एक ज़माने में सिलसिला कायम किया था। खुदनुश्त के शोबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़म आधी सदी के बाद लिखी। उनका कलिया जुमलों की छागुल मशहूर है, वो नज़मों का ये लिखा था मजमुआ। वज़ीर आगा मशहूर इंसाइया निगार की है।
इत्तफाक से उर्दू में इंसाइये की सनफ़ी हैसियत के ताल्लुक से काफ़ी मुबाहस सामने आए। एक हल्के से दूसरे हल्के के इख्तलाफात उस कदर शदीद है कि क़ारीन को फ़ैसला करने में दुश्वारी होती है। शायद इसी वजह से ज़रीफ़ाना मज़ामीन को इंसाइया कहने का एक चलन कायम हो गया, रिवाज सिस्टम चालू हो गया। वज़ीर आगा ने उस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़र में रख कर इंशाइया की हदूद और दायरा का मुतय्यन करने में कामयाबी हासिल की। जितने भी लिखने वाले लेखक आए, गज़ल लिखने वाले आए, नज़म लिखने वाले आए, शायर आए, नावल निगार आए, ड्रामा निगार आए, सबकी मिजाज पोशी इसने की। सबसे मिलना जुलना, सबके रुझान को जानना, सबके तौर तरीक़े को जानना, हर किसी का जानकर, हर तरह का एक्सपीरियंस लेकर तब वह एक मशहूर इंसाइया निगार के रूप में एक नई शक्ल दी मजमून को एक नई शक्ल दी, उसके रूप में इसने ढाला। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि इंसाइया एक मजमून है, इसके मुसन्निफ वज़ीर आज़ा है, उसके मुसन्निफ जो है वो नक़ाद और शायर और इंसाइया निगार है। ये सारी चीज़ें हो गई। उनके अलावा हम लोगों ने लिख लिया कि उनकी जो पैदाइश है वो कहाँ पर हुई? सरगोधा, पाकिस्तान, वजीरकोट इलाका है ना। जैसे हम लोगों का है ना, गंगवा गाँव है, पूर्णिया जिला है, बिहार स्टेट है, और हमारा जो देश है वो क्या है? भारत। उसी तरह से उनका एक पाकिस्तान मुल्क हो गया, सरगोधा जिला हो गया और वजीरकोट इलाका हो गया। 1922 में उनकी पैदाइश हुई है। ऐसे तो किताब में उनकी वफ़ात के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन 2010 में उनकी वफ़ात हुई है। आप उस चीज़ को दर्शा सकते हो, लो उसको लिख ही दो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनका जो मौत हुआ है, उनकी वफ़ात हुई है, इसलिए किताबों में, निसाबों में सम्मिलित नहीं है। 2010 में उनकी वफ़ात हुई। ये जो वफ़ात शब्द है ना, ये मुअन्नस है, इसीलिए हुई लगाया है। अगर यहीं पर रहता इंतकाल तो हुआ लगाते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन। सीधा ऑब्जेक्टिव फोकस कर देता हूँ। उसके बाद एक बार फिर दोबारा क्लास सब्जेक्टिव का मार देता हूँ। इसको मिटा देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इंसाइया शेरी सनद है या नस्ल, तो इसको मैं ऑब्जेक्टिव में ले रहा हूँ। इंसाइया एक नस्री सिंफ है। ये जो नस्री है ना, शेरी नहीं है। शेरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें नज़म, गज़ल, गीत, इन सब चीज़ों को शामिल नहीं की जाती। बेटा इसमें दास्तान, अफसाना, नावल, मजमून, खतूत निगारी, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होगा? दास्तानें होंगी, अफसाना होगा, नावल होगा, खतूत निगारी। देखे थे ना, मकतूब निगारी, खतूत निगारी, तो खतूत निगारी ये सब चीज़ सम्मिलित होगा। अब जब शेर व शायरी का शकल है नहीं, तो इंसाइया शेरी सिर्फ कब से हो गया भाई? क्लियर है? इंसाइया जो है, ये जो इंसाइया है, आप इसको अंग्रेजी में आप पढ़ते हो ना ऐसे, ये ऐसे है। यही चीज़ हिंदी में निबंध है। कुछ नहीं है, बस जबान का अंतर है। इसमें ऐसे लिखने का तरीका कुछ और है, इसमें निबंध लिखने का तरीका कुछ और है, इंसाइया कुछ और। इंसाइया में तो सभी चीज़ों को सम्मिलित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या इंसाइये को दूसरी असनाफ अदब उसका गैर रस्मी तरीके का मुमय्यज़ करती है?
तो डायरेक्ट आंसर में लिखिए स्टार बनाकर इंसाइया को, इंसाइया लिखिए या इंसाइये लिखिए, ओहो दोनों चलेगा। दूसरी असनाफ यादव से उसका गैर रस्मी तरीके का ममय्यज, इसको मम्मी से नहीं पढ़िएगा, ममय्यज, क्योंकि यहाँ देखो तशदीद चढ़ा हुआ यहाँ के ऊपर, यानी इंसाइया को, ये जो इंसाइया है इसको बेटा दूसरी असनाफे अदब, कोई दूसरा मान लो नावेल को आप अफसाना से मिलाओगे तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा ना, खतूत को आप एक अफसाना से मिलाओगे एक मजमून से मिलाओगे तो फर्क होगा ना, तो वही है एक असनाफ दूसरे असनाफ, यानी एक मान लो खतूत है एक अफसाना है तो दोनों में फर्क होगा। तो इंसाइया को दूसरी असनाफ अदब, यानी नावल लिख रहे हो उसको आप मजमून से तुलना करोगे तो वो दोनों में एक दूसरे को फर्क महसूस करेंगे। उसका गैर रस्मी तरीके का ममय्यज, ममय्यज का यहाँ पर होगा, मैंने आप अपनी भाषा में जान लो, अलग करना या फर्क पैदा करना, ठीक है। अब ममय्यज करती है तो जो चीज़ उसको अलग करती है, एक इंसाइया, इंसाइया का एक जो असनाफ है एक तरीका है, उसको दूसरा तरीका से जो चीज़ अलग करता है वो उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार है, कोई रस्म नहीं है, गैर रस्मी तरीक़ेकार है। क्योंकि आप अगर नावल लिखते हो तो नावल लिखने के लिए जिस तरह की बातें करनी चाहिए आप वो करते हो। आप कोई किस्सा लिखेगा तो बताओ कि किस्सा को आप नावल के तरह कैसे लिखोगे, किस्सा कहानी अफसाना दिलचस्प होना चाहिए ना। अब कोई मुख्तसर अफसाना उसकी तुलना तो जो लंबी कहानियाँ होती है तवील अफसाना है उसमें तो आप जिक्र नहीं कर सकते मिलाकर, इसीलिए ये अलग करना, ममय्यज करना, ये अलग करना, फर्क पैदा करना उसका जो तरीका है वो गैर रस्मी तरीके का है। अगला क्या है, वजीर आगा का ताल्लुक किन अदबी असनाफ से है, तो वजीर आगा का ताल्लुक जो है किन अदबी असनाफ से, तो अभी हम लोगों ने लिखा कि वो नकाद भी है, शायर भी है ना, यानी नजर निकाली और इंसाइया निकाली। तो आप यहाँ इसको नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा लेकिन लिख लो। वजीर आगा का ताल्लुक तनकीद निकाली कौमा इंशाइया निकाली और नज़म निगारी से है। ये हो गया एक, ये हो गया दो और ये हो गया तीन, वही तीन तो मांगा है। चार नंबर आता हूँ, क्या इंसाइया निगार का मकसद जद्दत तराशी है? हाँ जद्दत तराशी है, दिखाता हूँ ये जद्दत तराशी क्या, इसको मिटाना बहुत वक्त लगा दिया तुम लोगों ने उठाने ना लगाओ, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही शांति बना के बैठ के पढ़िए, मैं आप लोगों के मन में जितना सवाल आता है वो सारा अपनी मर्जी से हल कराता लेकर जाऊँगा। इंसाइया निगार का मकसद जद्दत तराशी होता है। वहाँ क्या लगा के देगा, मैं बिना क्या क्या लिख रहा हूँ, इंसाइया निगार का मकसद
होता है। देखना अगर इसमें क्या लगा के देगा, मान लो यहाँ पर क्या लगा, क्वेश्चन कर दिया क्या इंसाइया निगाह का मकसद जद्दत तराजी होता है, तो हमारा ऑप्शन में होगा सिर्फ हाँ, है ना। जद्दत तराजी यही प्रॉब्लम है ना। आप इसको देखो, जद्दत तराजी को आप आधुनिकता कह सकते हैं, नयापन, नई सोच, नयापन, आधुनिकता, आधुनिकीकरण। तो ये जो इंसाइया निगाह का मकसद है, मकसद आप जो इंसाइया लिख रहे हो किसी भी मजमून का, नावल का, अफसाना का, जो आप विश्लेषण कर रहे हो उसमें आप आधुनिकता दिखाओ, आप अपनी नई सोच पैदा करके दिखाओ। जो चीज़ पहले से है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। अब जो मैं बोल रहा हूँ दिखो हूँ मेरी जबान तुम बोलते हो, तुमने अपना कोई विश्लेषण ही नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से तुमने क्या लगाया उसमें, कुछ लगाया। अब इसके बाद आ जाओ, इंसाइया में इम्तियाजी सूरत किसके रही मिन्नत है, तो ये खुशगवार ताजगी कर देना, इसमें कर देना इंसाइया में, इंसाइये की, लो इसको मैं इंसाइये ही कर देता हूँ, किताब जो कह रही है इंसाइये की इम्तियाजी सूरत। देखो यहाँ कर देगा किसके रही मिन्नत, यहाँ मिन्नत का अर्थ जान लो, किसके रही, रही मिन्नत एक साथ मिलती जुलती, किससे मिलती जुलती, तो यहाँ किसके कर देगा वो। अब मैं किसके नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, खुश गवार ताजगी। बेटा इसको हटा के वो किसके कर देता है कि इंसाइया में इम्तियाजी सूरत किसके रही मिन्नत है, तो ऑप्शन में खुशगवार ताजगी रहे या सिर्फ ताजगी रहे, सब सही। बाज़ किताबों में मैंने देखा गैस पेपर में सिर्फ ताजगी है, वास्तव में खुशगवार ताजगी यानी खुशियों से भरा पूरा होना चाहिए, ये उससे मिलती जुलती इम्तियाजी सूरत खास शकल। आगे दिया वज़ीर आज़ा की 3 किताबों के नाम, तो हम लोगों ने अभी किताबों के नाम पहले भी जिक्र किया, लिख लिया है। जैसे देखो उर्दू अदब में तनज़्ज़ुम मिज़ाज, उर्दू शायरी का मिजाज पहले लिखा है, और व्यक्ति में आपके पीछे से बैग से उठा लेना उसको। नज़म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी वगैरह ये सब दिखाई दे ना, उसको वहाँ से ले लीजिए। क्या इंसाइया सगुफ्ता मोड की पैदावार है, तो इंसाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। ये जो अभी लिखे ना आधुनिकता, ये भी वही मॉडर्नाइजेशन, न्यू आपने उसको उसमें कोई अपने आधुनिकीकरण डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बाहिदा अलावा नजर आता है। हाँ भाई आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव वैसे भी काम का नहीं है। फिर से सुनो क्वेश्चन, क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बाअस अलाहिदा नजर आता है। तो भाई इंसाइया के अंतर्गत एक लिखी हुई मान लो मजमून है, अफसाना है, खतूत निगारी है, नावल निगारी है या ड्रामा है, जो नज़म के तरह ना हो, गज़ल के तरह ना हो, किस्सा कहानी की तरह हो, किसी की जीवनी हो, तो सभी एक दूसरे से अलग है कि नहीं? सभी एक दूसरे से अलग है। अब मान लो ड्रामा लिखने का तौर तरीका अलग होगा, अब किसी की वहीं पर आप नावल लिखोगे तो अलग होगा ना। अब किसी का आप मान लो अपने जीवनी का जिक्र किया,
वहीं पर कोई आदमी जो है दास्तान लिखने के बैठ गया। अब जीवनी और दास्तान में फर्क है कि नहीं? दास्तान दिलचस्प होगा, जीवनी में भाई सुख दुख सभी चीज़ें होंगी, तो वो एक दूसरे से अलग क्यों है? अपनी बनावट के एतबार से, हैयत के एतबार से, अपने गुण के एतबार से, उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो सिफत पाई जाएंगी उसी के एतबार से वो सभी एक दूसरे से अलग अलग है। तो सही वही कह रहा है, क्या इंसानियत दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार है, अपने गुणों के आधार पर बाअस अकेला नजर आता है? सही बात है, हाँ अकेला नजर आता है। इसके अलावा भी आप इंसाइया और मजमून में फर्क, इंसाइया निकाल कर दौरान तफरीक कैसी आज़ादी में से होती है, ये सारी आपका सब्जेक्टिव पॉइंट है। सब्जेक्टिव पॉइंट एक अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का उठा दूंगा, सब्जेक्टिव विद ग्रामर क्वेश्चन। क्लियर है?